हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 2010 की बुकलेट को, जिसमें हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस वाली बुकलेट्स है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इन डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम रेडी फॉर द ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि जो धान की फसल है उसमें डेपोक मेथड से नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो डेपोक मेथड से नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है 12 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड एज। मक्के की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो मक्के की प्रोटीन को कहते हैं जीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 क्यूसेक ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू। यानी कि 1 क्यूसेक ऑफ वाटर, 1 क्यूसेक जल बराबर कितना होता है? 3000 LPM, 3000 लीटर पर मिनट। द बॉटनिकल नेम ऑफ मार्कोनी बीट। मार्कोनी बीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम। The maturity fiber of cotton is judged by। दी मैच्योरिटी फाइबर ऑफ कॉटन इज जज्ड बाई। यानी कि जो कॉटन की क्रॉप होती है उसको बेसिकली हम ग्रो किसके लिए करते हैं? फाइबर के लिए। तो फाइबर की मैच्योरिटी यानी कि फाइबर की परिपक्वता को जज करने के लिए किसका यूज करते हैं? एरियालोमीटर का। एरियालोमीटर के यूज से हम क्या करते हैं? कॉटन की क्रॉप में मैच्योरिटी को, कॉटन की क्रॉप में जो फाइबर होता है उसकी मैच्योरिटी को हम जज करते हैं कि ये मैच्योर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिटिकल इज क्रॉस बिटवीन। यानी कि जो ट्रिटिकल है वो क्या है, किस किस का क्रॉस है? वो क्रॉस है व्हीट का एंड राई का। ये ट्रिटिकल क्या है? एक मैड मैन सीरियल है, यानी कि मानव निर्मित धान्य है ये, जो व्हीट एंड राई से बनाया गया है। व्हीट एंड राई की क्रॉस से, इस क्रॉप से इसको क्रॉस करके बनाया है। राई क्या है? एक धान्य फसल है, और व्हीट भी एक धान्य फसल है। तो इन दोनों को क्रॉस करके क्या बनाया गया? ट्रिटिकल। इसको बनाया था रिम्पू नामक साइंटिस्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। यानी कि सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं? तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम जिबरेलिन एसिड का यूज करते हैं, जिबरेलिन हार्मोन्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेलरिस माइनर बीट, नहीं, फेलरिस माइनर बीड इन बीट क्रॉप इज कंट्रोल्ड बाई। जो फेलरिस माइनर होता है, गेहूं का मामा होता है गेहूं की फसल में, उसको कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? आइसोप्रोट्यूरान का यूज करते हैं। जब आइसोप्रोट्यूरान नष्ट हो जाता है तब फार्मर क्या करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं। यानी कि गेहूं का मामा यदि आइसोप्रोट्यूरान से कंट्रोल नहीं होता है तब क्या करते हैं? हम सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। द रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो, वार्ले, ग्रीन ग्राम एंड ग्रीन ग्राम क्रॉप रोटेशन इज। यानी कि मेज, पोटैटो, वार्ले एंड ग्रीन ग्राम का जो क्रॉप रोटेशन होगा वो कितना होगा? 400%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिक्वायर फॉर मोर वाटर। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस क्रॉप को होती है? सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? पैडी की क्रॉप की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। राइस में जो हलिंग परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट होता है? तो उसमें राइस में हलिंग परसेंट मतलब चावल का प्रतिशत होता है, वो होता है 66%। यानी कि 66% होता है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा वी सही, 65%। अगला क्वेश्चन देते हैं। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज। यानी कि जो संकर मक्का होता है उसकी बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो इज। यानी कि पोटैटो की क्रॉप में जो मोस्ट इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो मेन स्टेज होती है वो कौन सी होती है? एट द टाइम ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। यानी कि ट्यूबर बनते समय हम क्या करते हैं? इसमें सिंचाई करते हैं। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलोडी इज अ सीरियस डिजीज ऑफ सेसमम कॉज्ड बाई। यानी कि जो फाइलोडी डिजीज है वो किस में लगता है? सेसमम में। यानी कि तिल में जो फाइलोडी डिजीज लगता है वो किस के कारण होता है? वो होता है MLO, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसको स्प्रेड कौन करता है? यानी कि इसको फैलाता कौन है? तो उसको फैलाता है लीफ हॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वेराइटी ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी बाई सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा
मस्टर्ड की फर्स्ट वैरायटी है जो डेवलप की गई थी वो थी पूसा जय किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन, यानी कि सबसे प्राचीन गार्डन कौन सा है। तो सबसे प्राचीन गार्डन कौन सा है, फ्लोटिंग गार्डन। यानी कि पहले क्या हुआ करता था एंशियंट टाइम में, जो तैरने जो फॉरेस्ट था उसमें पेड़ जो लगे होते थे आसपास पानी भरा होता था, उनको बोलते हैं हम उनको बोलते थे हम फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन यानी कि जो तैरने वाला गार्डन होता था वो क्या है, मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू, यानी कि चिली में जो तीखापन होता है, मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है कैप्साइसिन की वजह से, और मिर्च लाल जो होती है वो होती है कैप्साइसिन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ टोमेटो, यानी कि टोमेटो का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, तो टोमेटो का ओरिजिन है पेरू एंड मैक्सिको। पेरू एंड मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथेसिस इन ओकरा टेक्स प्लेस फ्रॉम। एंथेसिस मतलब होता है एक एंथेसिस की प्रोसेस होती है ओकरा में, यानी कि भिंडी में एंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है 8 से 10 बजे, यानी कि एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग 8 to 10 AM। एंथेसिस मतलब होता है फूल का खिलना, यानी कि फूलों का खिलना एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एंथेसिस। इस प्रोसेस का टाइम होता है 8 to 10 AM एट द मॉर्निंग टाइम। विच वन इज ए मोनोकोट वेजिटेबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वेजिटेबल जो है एक बीजपत्री है। विच वन इज अ मोनोकोट वेजिटेबल, एक बीजपत्री वेजिटेबल कौन सी है, कोलोकेसिया है। और एक बीजपत्री वेजिटेबल और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है और कोलोकेसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप के रूप में किस फसल का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैप क्रॉप के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, ओकरा का। यानी कि जो कॉटन की क्रॉप होती है, कॉटन की क्रॉप में एक इंसेक्ट लगता है पिंक बॉल वर्म, पैक्टिनोफोरा गोसिपिला जिसका साइंटिफिक नेम होता है। उसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन की क्रॉप के चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, ओकरा की फसल को लगा देते हैं ट्रैप के रूप में। तो जो कॉटन का इंसेक्ट होता है पिंक बॉल वर्म, वो कॉटन पे अटैक ना करके ओकरा पे अटैक करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ लगी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम ट्रैप क्रॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द राउंडेड फ्रूटेड, यानी कि जो राउंड फ्रूटेड मतलब जो गोल वैरायटी है बैगन की, जो ब्रिंजल की जो गोल वैरायटी है उसकी वैरायटी पूछ रहा है कौन सी है, तो उसकी वैरायटी है पूसा पर्पल क्लस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सीड लेसनेस इन वाटरमेलन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यानी कि जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो बीज रहित वाटरमेलन को तैयार किया जाता है तो वो वाटरमेलन होता है ट्रिप्लॉइडी। वो वाटरमेलन कौन सा होता है, ट्रिप्लॉइडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो, यानी कि जो शकरकंद होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, मॉडिफाई रूट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना एंड मैंगो, यानी कि जो बनाना एंड मैंगो है यानी कि केला और आम होता है, उसको आर्टिफिशियल पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस केमिकल का यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, CaC का, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ बनाना एंड मैंगो के लिए। द मोस्ट हैवली प्रून फ्रूट प्लांट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रूनिंग, सबसे ज़्यादा जो प्रूनिंग होती है, कटाई छटाई, वो किस में की जाती है, गुआवा में की जाती है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नॉन एज, यानी कि बनाना का जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेडिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए क्लाइमेटिक फ्रूट, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा है। क्लाइमेटिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिन्हें हम कच्ची अवस्था में तोड़कर भी किसी केमिकल की सहायता से पका सकते हैं, उनको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। और जिनको कच्ची अवस्था में तोड़कर किसी केमिकल के द्वारा ना पकाया जाए उन्हें बोलते हैं हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो इसमें से क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा है, पकाया पपाया। पपाया को हम क्या करते हैं, पका सकते हैं कच्ची अवस्था में भी तोड़कर, जैसे ग्रेप है, ऑरेंज है,
लीची है, इनको क्या कह इन ये होते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। इनको हम अगर कच्चे तोड़ देंगे तो फिर इनको हम किसी केमिकल की सहायता से पकाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। और क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं जिनको पकाया जा सकता है, जैसे कि पपाया। यदि पपाया कच्चा पपाया तोड़ लिया जाए तो किसी केमिकल की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बंची टॉप इज अ डिजीज ऑफ, यानी कि बंची टॉप डिजीज जो है वो बनाना में लगता है, और ये लगता है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। और उस वायरस को फैलाने वाला इंसेक्ट होता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, जो इस वायरस को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुआवा इज वियर मोस्टली, यानी कि जो गुआवा की फसल होती है, अमरूद की फसल होती है, वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा वियर करती है, यानी कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा गुआवा उसमें मिलता है, तो वो होती है 1 ईयर ओल्ड सूट, यानी कि जो 1 साल पुराना रूट स्टॉक होता होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पॉलिनाइजर एंड मैन क्रॉप इन एप्पल ऑर्चर्ड शुड बी, यानी कि जो एप्पल का ऑर्चर्ड होता है, एप्पल का जो बाग होता है, उसमें पॉलिनाइजर, पॉलिनाइजर क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो पॉलिनाइजर का और मैन क्रॉप का रेशियो कितना रखते हैं इसमें, 1:9, यानी कि 1:9। पॉलिनाइजर 1% होता है और 9% होती है हमारी मैन क्रॉप। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लांट ऑफ आम्रपाली मैंगो कैन बी प्लांटेड 1 हेक्टेयर, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आम्रपाली है, आम्रपाली क्या है, आम की एक वैरायटी है, उसको 1 हेक्टेयर प्लांटेड के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लगाते हैं 16 से पौधे। आम्रपाली में कितने लगाते हैं हम, 16 से पौधे। अगला क्वेश्चन, एप्पल इज ए टाइप ऑफ फ्रूट, एप्पल किस प्रकार का फ्रूट है, तो एप्पल है फॉल्स फ्रूट, यानी कि फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनके भ्रूण का विकास अंडाशय से ना होकर पौधे के किसी दूसरे भाग से होता है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट से होता है या किसी दूसरे पार्ट से होता है, उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो यानी कि एप्पल इज ए टाइप ऑफ फ्रूट इज अ फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट एडेड टू रिक्लेन दी टाई रिक्लेन व्हाट टाइप ऑफ लैंड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए यूज किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए, और पायराइट का यूज किया जाता है वो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम क्रॉप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनको फिक्स करती हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो वो होता है MO, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है, सॉयल विद हाई पीएच आर जनरली डिफिशियंट, यानी कि जब मृदा का पीएच बढ़ जाता है तो किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो मृदा का जब पीएच बढ़ जाता है तो कैल्शियम एंड वो क्या नाम से जिंक एंड मैंगनीज की डिफिशियंसी होती है, जिंक एंड मैंगनीज की डिफिशियंसी होती है। और हाई पीएच पे कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो जब हाई हाई पीएच होता है सॉइल का तो इनका जो है इन न्यूट्रेंट की अधिकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, तो ये ग्रीन एल्गी क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल धान की फसल में किया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पाइका इज ए पाइका डिजीज इन एनिमल्स इज कॉज्ड बाई द डिफिशेंसी ऑफ, यानी कि जो पाइका डिजीज होता है एनिमल्स में वो किसकी कमी से होता है, तो पाइका डिजीज होता है वो फॉस्फोरस एंड सोडियम की कमी से होता है, यानी कि इसमें फोर्थ सही हो जाएगा, फॉस्फोरस एंड सोडियम की कमी से, एन ए की कमी से एंड फॉस्फोरस की कमी से पाइका डिजीज होता है एनिमल्स में। मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज, जो दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं, तो दूध में जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लैक्टोज। विच ऑफ द प्रोटीन इज ओनली फाउंड इन मिल्क, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैसी प्रोटीन है जो मिल्क में पाई जाती है, तो मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है मिल्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट ब्रीड ऑफ फाउल फॉर एग प्रोडक्शन इज,
यानी कि एग प्रोडक्शन के लिए हाईएस्ट अंडा उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल है मुर्गी की जो सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन करती है? तो वो है वाइट लैंगहॉर्न। ये कितने अंडे देती है एक साल में? ये अंडे देती है 280, यानी कि 280 अंडा एक साल में ये देती है। द NDRI इज लोकेटेड एट, यानी कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करन सोएस ब्रीड ऑफ काउ वाज डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन, यानी कि करन सोएस जो क्रॉस है, यानी कि करन सोएस जो क्रॉस है ब्रीड का, यानी कि करन सोएस जो है ना एक काउ की ब्रीड है, वो किस किस के क्रॉस से बनी है? वो बनी है ब्राउन सोएस और रेड सिंधी के क्रॉस से। ब्राउन सोएस एंड रेड सिंधी की क्रॉस से ये वेराइटी में ब्रीड बनी, इसका नाम है करन सोएस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है फैट परसेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किस में होता है? भदावरी में। इसमें होता है 13% फैट परसेंट होता है इसके दूध में। द नेटिव प्लेस ऑफ लीची, लीची का जन्म स्थान कौन सा है? चीन। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, बफेलो का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 310 दिन, यानी कि 310 दिन से 307 दिन से 310 दिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 307 दिन सही। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भावस्था, बूंब बनने से लेकर के जब बच्चे का बर्थ होता है उस स्टेज को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो एक होता है लैक्टेशन पीरियड, उसको बोलते हैं हम दुग्ध देने की अवस्था को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड्रोडायोसियस फॉर्म ऑफ सेक्स फाउंड इन, एंड्रोडायोसियस फॉर्म ऑफ सेक्स फाउंड इन, यानी कि एंड्रोडायोसियस सेक्स है वो किस में पाया जाता है? एंड्रो मीन्स होता है मेल पार्ट एंड डायोसियस मीन्स होता है मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट। तो एंड्रोडायोसियस फॉर्म ऑफ सेक्स इज फाउंड इन पपाया। इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई, सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाई, सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, यानी कि जो सिट्रस कैंकर डिजीज है सिट्रस में वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो कौन सा है? वो है मैंगो। लास्ट क्वेश्चन अपना है पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड ऑफ, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, एक बीज में जब बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? तो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है सिट्रस फ्रूट में। आज हमारी ये BSc एग्रीकल्चर BHU की बुकलेट कंप्लीट हो गई है। इसमें 50 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।